Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 6 सत्य का आचरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें जीवन वृत्त है। सबसे पहले मैं आपको यह चैप्टर पढ़कर सुनाऊंगी, उसके बाद समझाऊंगी। संक्षेपण। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान कर ही कार्य करना चाहिए। विश्व के महान नेताओं में महात्मा गांधी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी बचपन में सीधे साधे बालक थे। एक बार उनके नगर में एक नाटक मंडली आई। मंडली ने श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र नाटक दिखाए। बालक मोहनदास ने भी इन नाटकों को देखा। उनके मन पर इन नाटकों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि वे श्रवण कुमार की भांति माता पिता की सेवा करेंगे और राजा हरिश्चंद्र की तरह जीवन में सत्य का पालन करेंगे। एक दिन विद्यालय में विद्यालय निरीक्षक निरीक्षण करने आए। उन्होंने मोहनदास की कक्षा के विद्यार्थियों को लिखने के लिए अंग्रेजी के 5 शब्द दिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने 5 शब्दों को शुद्ध लिख लिया। केवल मोहनदास एक ऐसे विद्यार्थी थे जो केतली शब्द को शुद्ध रूप से नहीं लिख पाए। अध्यापक ने उनकी अशुद्धि को देखकर इशारा किया कि आगे वाले विद्यार्थी से देखकर अपनी अशुद्धि को सुधार लो। गांधी जी ने अध्यापक के इशारे को समझ लिया, पर उन्होंने तो पहले ही सत्य का पालन करने का निश्चय कर लिया था। इसीलिए उन्होंने इस तरह दूसरों की नकल करके अपनी गलती को सुधारना ठीक नहीं समझा। निरीक्षक के चले जाने पर अध्यापक मोहनदास पर नाराज हुए। घर लौटकर गांधी जी ने सोचा कि कहीं उन्होंने अध्यापक की बात न मानकर गलत तो नहीं किया। बार बार विचार करने पर उन्होंने पाया कि उनकी आत्मा नकल न करने के लिए उन्हें बधाई दे रही थी। बच्चों, सत्य का आचरण जीवन वृत्त पाठ में यह बताया गया है कि हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ को पहचान कर ही कार्य करना चाहिए। बच्चों, ये जो हैं महात्मा गांधी हैं, जिनको कि पूरे विश्व के लोग जानते हैं। ये विश्व के महान नेताओं में इनका नाम लिया जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था और ये बचपन में बिल्कुल सीधे साधे बालक की तरह थे। एक बार की बात है, जब इनके नगर में एक नाटक मंडली आई हुई थी और वे श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र नाटक दिखाए। और जब ये मोहनदास करमचंद गांधी ने इस कहानी को, इस नाटक को देखा तो वे काफ़ी प्रभावित हुए और उसी समय इन्होंने यह विचार किया कि वे अपने जीवन में श्रवण कुमार के जैसा अपने माता पिता का सेवा करेंगे और हरिश्चंद्र की जैसा अपना जीवन में सत्य का पालन करेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, इसमें ये श्रवण कुमार हैं और ये अपने माता पिता
को लेकर तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं घुमाने के लिए, और यही नाटक इस लेसन में दिखाया गया है, जिसको देखकर गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। बच्चों, एक समय की बात है कि जब मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी जब स्कूल में पढ़ा करते थे, तब की बात है। उस विद्यालय में निरीक्षण करने आए हुए थे और वे कक्षा में गए और सभी बच्चों को 5 शब्द लिखने के लिए दिए, और कक्षा में सभी विद्यार्थी 5 शब्द सोच लिख लिए। केवल मोहनदास यानी कि गांधी जी एक शब्द केतली को गलत लिखे हुए थे, कैटल। उनके शिक्षक ने उन्हें इशारा किए कि गांधी, तुम आगे वाले को देखकर अपना जो गलती है उसको सुधार लो। लेकिन गांधी जी ने समझ गया कि मेरे गुरुजी क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नकल मार के अपना जो गलत है, अशुद्ध है, उसे सुधारना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही सत्य का आचरण करने का निश्चय कर लिए थे और उन्होंने जो गलती किया था उसको नहीं सुधारा। जब निरीक्षक चले जाते हैं तब अध्यापक मोहनदास से नाराज़ हो जाते हैं, और जब गांधी जी घर लौटते हैं तो वे सोचते हैं कि कहीं मैं अपने टीचर का बात नहीं मानकर कुछ गलत तो नहीं किया। तो फिर उनके अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि उन्होंने नकल न किया, इसके लिए उनकी अंतरात्मा उन्हें बधाई दे रही है।